हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल engineer.87। लास्ट के स्काडा के वीडियो में मैंने आपको ये जो स्लाइडर दिख रहा है वो कैसे इनपुट कराते हैं, फिर उसकी वैल्यू हम जैसे जैसे बढ़ाते हैं वो यहाँ पे कैसे हैशटैग आपको दिख रहा है वहाँ कैसे शो होती है वो मैंने आपको सिखाया था। तो ये मेरा स्लाइडर का पार्ट 2 है और यहाँ ये जो मैंने सिखाया था वो पार्ट 1 में था। तो ये पार्ट 2 सीखने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक बार वो आप देख के आए तो आपको ये जो है वो आसानी रहेगी, ये पार्ट 2 सीखने में आपको आसानी रहेगी। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज मैं क्या करूँगा, मैं बॉक्स लूँगा और बॉक्स को हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकल मूव कराऊँगा। तो चलिए मैं एक रेक्टेंगुलर बॉक्स ले लेता हूँ। तो ये रेक्टेंगुलर के ऊपर क्लिक करता हूँ, फिर यहाँ एक स्क्वायर है वो क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आपको विथ एंड हाइट दिख रही होगी। तो इसकी विथ है 90 एंड हाइट है 90। तो ये परफेक्ट स्क्वायर है और आप यहाँ से वैल्यू चेंज कर सकते हैं। तो अभी तो फिलहाल स्क्वायर है इसलिए वैल्यू चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और ये x एंड y आपको दिख रहा है वो क्या है, हमारा x पोजीशन एंड y पोजीशन। x मीन्स हॉरिजॉन्टली कहाँ पे है वो बॉक्स, और y मीन्स वर्टिकली हमारा बॉक्स कहाँ है वो यहाँ पे दिखा रहा है। तो अब मैं इसको हॉरिजॉन्टली मूव कराना चाहता हूँ, तो वो करते हैं हम। तो यहाँ से मैं लाइन लूँगा, फिर यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। तो मैंने लाइन ड्रॉ कर ली। अब ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक कितना डिस्टेंस है वो मुझे मालूम करना है। तो मैं इसका डुप्लीकेट लेता हूँ कंट्रोल डी से, फिर यहाँ पे रखता हूँ। आप कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी भी कर सकते हैं। अब देखिए इसकी इनिशियल पोजीशन पे मुझे हॉरिजॉन्टली देखना है, तो कितनी है 430। ये एक्स पोजीशन दिखनी है, ये वाई है। तो मेरा क्या है एक्स पोजीशन 430 और ये कितना है 1030। तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस लेके मैं ये दोनों पॉइंट है उसके बीच का डिस्टेंस मैं फाइंड कर सकता हूँ। तो 430 एंड 1030 ये दोनों का डिफरेंस आपको लेना है। सो फ्रेंड्स, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस मेरा 600 आ रहा है। तो अब मैं इसको डिलीट करता हूँ। मैंने डिस्टेंस मापने के लिए ही इसको इंसर्ट किया था, तो मैं डिलीट कर देता हूँ। अब मुझे इसको प्रॉपर्टीज़ देनी है, तो उसके लिए आपको डबल क्लिक करना है। फिर यहाँ हॉरिजॉन्टली मूवमेंट, यहाँ लोकेशन जो आपको बॉक्स दिख रहा है वहाँ से आप इसको हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकल मूवमेंट करा सकते हैं। तो मुझे फिलहाल हॉरिजॉन्टली कराना है, तो इसके ऊपर हॉरिजॉन्टली क्लिक करता हूँ। फिर यहाँ एक्सप्रेशन के अंदर मैं एसएल डालूंगा। ये मैंने क्यों डाला इसके लिए आपको पार्ट 1 देख लेना होगा, वो आप देख लेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि ये एसएल क्या है। ये कुछ नहीं लेकिन ये स्लाइडर को जो टैग दिया था वही मैंने। फिर यहाँ देखिए ये वैल्यू है वो स्लाइडर की वैल्यू है और ये मूवमेंट है हॉरिजॉन्टल। तो मूवमेंट मेरी कहाँ से कहाँ तक की होगी, तो यहाँ से यहाँ उसके बीच का डिस्टेंस कितना मैंने फाइंड किया है वो है 600। तो मैं 0 से लेके ये स्लाइडर को हॉरिजॉन्टली 600 के डिस्टेंस तक मूव कराऊंगा। और यहाँ पे जो वैल्यू है वो स्लाइडर के ऊपर कौन सी वैल्यू है वो है, तो यहाँ लेफ्ट एंड राइट एंड है। तो इनिशियली मेरी वैल्यू 0 होगी और जब ये मेरा लेफ्ट से राइट तक जाएगा तब स्लाइडर की वैल्यू 100 होगी। तो मैंने 100 डाल दिया। अब रन टाइम में देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे मेरा स्लाइडर है उसकी वैल्यू बढ़ेगी 0 से लेके 100 तक, वैसे ही मेरा स्लाइडर हॉरिजॉन्टल मूव होता रहेगा और 100 की वैल्यू तक मेरा जो बॉक्स है स्क्वायर बॉक्स वो लास्ट पोजीशन पे आ जाएगा। आप देख सकते हैं। तो अब मुझे इसको ही वर्टिकली मूव कराना है, तो फिर से मैं डेवलपमेंट में जाऊंगा और वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं पहले। तो ये मैंने वर्टिकल लाइन ड्रॉ की। तो अब ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक कितना डिस्टेंस है वो मुझे फाइंड करना है। तो मैं इसका डुप्लीकेट ले रहा हूँ, 2 मुझे चाहिए। तो ये फर्स्ट
इसकी इनिशियल पोजीशन हो जाएगी और ये जो होगी वो इसकी क्या होगी, लास्ट पोजीशन। तो अब ये दोनों के बीच का डिफरेंस वही हमारा डिस्टेंस होगा। तो अब मुझे वर्टिकल मूव कराना है तो y के ऊपर फोकस करना होगा। तो y यहाँ कितना है 320 और इसका 20 है, तो डिस्टेंस कितना हो गया, डिफरेंस 300। तो वो आपको याद रखना है। अब इसको मैं डिलीट करता हूँ। अब इसको मुझे कैसे वर्टिकल मूव कराना है, तो इसके ऊपर डबल क्लिक कर रहा हूँ। ये हॉरिजॉन्टल आपको कैंसिल कर देना है, क्योंकि पहले इसको हॉरिजॉन्टल दिया था उसका मैंने कॉपी किया है, इसलिए ठीक था। तो अब मैं वर्टिकल इसको दे रहा हूँ। तो अब देखिए यहाँ वैल्यू है स्लाइडर की और ये वर्टिकल मूवमेंट। तो वर्टिकल हमारा डिफरेंस कितना हुआ था 300, तो डाउन पे 0 होगा और अप कितना जाएगा 300, कितना 300 जाएगा। अब यहाँ से यहाँ अप कितना जाएगा 300 और वैल्यू कितनी होगी, बॉटम पे स्लाइडर की वैल्यू 0 होगी। देखिए यहाँ पे स्लाइडर की वैल्यू 0 होगी और जैसे जैसे ऊपर जाएगा वो तो कितनी स्लाइडर की वैल्यू 100 हो जाएगी। सो 0 से 100, यहाँ बॉटम में 0, टॉप में 100 और अब कितना जाएगा 0 से लेके 300। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आए तो फिर से एक बार आप रिवर्स करके वीडियो को देख लेना। फिर ओके के ऊपर क्लिक करता हूँ। ओके, अब रन टाइम में देखते हैं। तो अब देखना ये 0 पे है मेरा स्लाइडर, तब दोनों जो मेरे बॉक्स है वो इनिशियल पोजीशन पे है। जैसे जैसे वैल्यू बढ़ेगी तो पहला बॉक्स हॉरिजॉन्टली मूव होगा और दूसरा है वो वर्टिकल मूव होगा और 100 तक दोनों अपनी लास्ट पोजीशन पे आ जाएंगे। तो देख सकते हैं। अब मुझे क्या करना है, ये एक ही ब्लॉक को पहले यहाँ तक लाना है। यहाँ स्लाइडर 50 तक आए तब मेरा ये बॉक्स यहाँ तक आए और दूसरी जो 50 बाकी है मेरी, वहाँ मेरा बॉक्स वर्टिकल जाए। तो ऐसा हम करते हैं। तो चले फिर से डेवलपमेंट में जाते हैं और देखते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ इसका कोई आवश्यकता नहीं है, तो इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। अब इसको हॉरिजॉन्टली देते हैं। तो यहाँ पहले हॉरिजॉन्टल के ऊपर, फिर एक्सप्रेशन वही रहेगा। अब देखिए लेफ्ट 0 पे होगा, अब राइट पे मुझे यहाँ लाना है। तो मेरा कितना होना चाहिए, स्लाइडर की वैल्यू 50, क्योंकि जब यहाँ स्लाइडर की वैल्यू 50 होगी तब मेरा ये बॉक्स यहाँ पे होना चाहिए और बाकी की 51 से लेके 100 तक मेरा बॉक्स स्लोली ऊपर जाना चाहिए। तो ऐसा करते हैं। तो लेफ्ट एंड की तरफ 0 आएगा वैल्यू, ये स्लाइडर की वैल्यू है, और राइट 50 होगा तब मेरा यहाँ से लेके यहाँ कितना डिस्टेंस है, लेफ्ट पे 0 और राइट पे 600 आ जाएगा। तो ये मेरा हो गया ओके। अब वर्टिकल भी इसी बॉक्स में देना है, तो इसके ऊपर क्लिक करते हैं। अब मेरी वैल्यू बॉटम कहाँ होगी, 0 पे नहीं होगी, 50 से आएगा। 50 से लेके 100 तक स्लाइडर की वैल्यू आएगी और मूवमेंट हमारा 0 से 300 आएगा। फिर ओके के ऊपर क्लिक करते हैं। अब यहाँ रन टाइम में आप देख सकते हैं, ये देखिए स्लाइडर पहले 0 से लेके जब 50 तक आएगा तब मेरा यहाँ आ जाएगा हॉरिजॉन्टल पे लास्ट पोजीशन पे। अब जैसे ही 50 से वैल्यू बढ़ेगी तो क्या होगा, मेरा बॉक्स है वो वर्टिकल मूवमेंट में आएगा और 100 स्लाइडर की वैल्यू जब 100 होगी तब क्या होगा, मेरा बॉक्स वर्टिकल में लास्ट पोजीशन में आ जाएगा। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड अगर आपका स्काडा का प्रैक्टिकल एजुकेशन बढ़ा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियोस को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। और अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप पार्ट 1 देख लेना, और थियरी भी मैंने कवर की है स्काडा की, और आगे भी बहुत सारे वीडियो बनाने वाला हूँ। तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर पेइंग अटेंशन। हैव अ नाइस डे।